भारत का समय है। दिस इज इंडिया टाइम। नया भारत अब ऐसे ही सुपर स्पीड से काम करेगा। नई योजनाओं की तैयारी पिछले 1.5 साल से मैं कर रहा हूं। एक एक दिशा में कैसे काम करूंगा, कहां ले जाऊंगा, इसका पूरा रोड मैप मैं बना रहा हूं। तीसरे टर्म में और भी बड़े फैसले होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है? पीएम मोदी के मन में क्या खिचड़ी पक रही है? मोदी अपने अगले टेन्योर में क्या बड़े फैसले लेने वाले हैं? आज एक बार फिर इन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाइम्स ग्रुप के ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट 2024 के उस कार्यक्रम में शामिल हुए जिसमें भारत की प्रगतिशील यात्रा और देश के गौरवशाली भविष्य पर मंथन हुआ। इसमें पीएम मोदी ने कई वो बातें बताई जो उन्होंने संसद में नहीं कही। सबसे पहले सुनिए पिछले 1.5 साल से मोदी कैसे भविष्य का रोड मैप बना रहे हैं और उनका ये एक्शन प्लान कहां तक पहुंचा। इंडिया स्टाइल। साथियों, आप ये भी तैयारी रखिए, मैं कोई चीज छिपाता नहीं हूं, हर एक को तैयारी करने का मौका भी देता हूं। लेकिन लोगों को क्या है कि लगता है ये जो पॉलिटिशियन है तो बोलते रहते हैं, लेकिन अब अनुभव मेरा हो गया है आपको, मैं ऐसे ही बोलता नहीं हूं। और इसलिए मैं बताता हूं, तीसरे टर्म में और भी बड़े फैसले होने जा रहे हैं। भारत की गरीबी दूर करने, भारत के विकास को नई गति देने के लिए हमने नई योजनाओं की तैयारी पिछले 1.5 साल से मैं कर रहा हूं और बहुत एक एक दिशा में कैसे काम करूंगा, कहां ले जाऊंगा, इसका पूरा रोड मैप मैं बना रहा हूं। और करीब करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों से मैंने सुझाव लिए हैं, अलग अलग तरीके से 15 लाख से ज्यादा लोगों से उस पर काम करता रहा हूं, जिसकी मैंने कभी प्रेस नोट नहीं दी है, पहली बार बताता हूं। काम चल रहा है और आने वाले 20-30 दिन के अंदर वो फाइनल रूप भी ले लेगा। नया भारत अब ऐसे ही सुपर स्पीड से काम करेगा और ये मोदी की गारंटी है। सुना आपने, बात अब मोदी की हैट्रिक की नहीं, उसे लेकर तो पीएम मोदी पहले ही भरोसे से भरे हुए हैं और सिर्फ बीजेपी के लिए 370 सीटें जीतने की गारंटी दे चुके हैं। अब बात इससे आगे की है, क्योंकि मोदी ऐसे ही कुछ नहीं कहते, जो कहते हैं उसके पीछे पूरी प्लानिंग होती है। 2019 में मोदी 2.0 ने आते ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 की विदाई कर दी, राम मंदिर का रास्ता साफ किया और सीएए एनआरसी जैसे कानून लेकर आए और कार्यकाल की विदाई के 4 महीने पहले अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। अब मोदी ने फिर 3 बड़े मौकों पर, पहले अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में और फिर लोकसभा में और उसके बाद टाइम्स ग्रुप के मंथन में भी तीसरे कार्यकाल में बड़े फैसले लेने की बात कही। जाहिर है भविष्य को लेकर उनका ब्लूप्रिंट तैयार है। आने वाले 25 वर्ष हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति की गहमागहमी अपनी जगह पे है, राजनीतिक क्षेत्र के लोगों की अपनी आशा आकांक्षा अपनी जगह पे है, लेकिन देश की अपेक्षा, देश की आकांक्षा, देश का सपना, देश का संकल्प ये बन चुका है। 25 साल वो हैं जो देश इच्छित परिणाम प्राप्त करके रहेगा। तीसरे टर्म में
और भी बड़े फैसले होने अब मोदी के बयान के बाद सभी दलों के नेता सोच में पड़ गए हैं कि तीसरे कार्यकाल में मोदी वो कौन से बड़े फैसले लेंगे जो देश के लिए ऐतिहासिक साबित होंगे। क्या पूरे देश में यूसीसी लागू किया जाएगा? क्या सीएए और एनआरसी जैसे कानूनों पर अमल होगा? वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला लागू होगा? क्या यूबीआई यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम लागू की जाएगी? क्या मोदी 3.0 में काशी मथुरा का रास्ता साफ होगा? मोदी कुछ बड़ा करेंगे इसका सिर्फ उन्होंने इशारा किया, लेकिन क्या हो सकता है क्या नहीं, ये मोदी के लेफ्टिनेंट यानी अमित शाह से सुनिए। यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा जनसंघ से रहा, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर यूसीसी ये संविधान का एजेंडा है। आर्टिकल 44 में संविधान निर्माताओं ने देश के विधानमंडल और संसद को कहा है कि जब भी अनुकूल समय आए इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इस पर जवाहरलाल नेहरू के स्वयं के दस्तखत है, कांग्रेस भूल गई है। उस वक्त तो हम थे ही नहीं, बने जन्म ही नहीं हुआ था हमारा पॉलिटिकल जन्म। उस पर मौलाना आजाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी, ये सबके दस्तखत है। मगर यूसीसी को आपने एपीसमेंट के कारण भुला दिया। यूसीसी को भारतीय जनता पार्टी ने रिलीजियसली पकड़ कर रखा और उत्तराखंड में इसलिए आया है कि यूसीसी बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव का मुद्दा है। जब उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास होने के बाद पूरे देश में समान नागरिक संहिता यानी सबके लिए एक कानून पर बहस छिड़ी हुई है, तब टाइम्स ग्रुप के 80 नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट में गृह मंत्री अमित शाह का यह कहना कि यूसीसी बीजेपी का एजेंडा जनसंघ से रहा है, लेकिन यूसीसी संविधान का भी एजेंडा है। पंथ निरपेक्ष देश में धर्म के नाम पर कानून नहीं हो सकता। यूसीसी को कांग्रेस ने अपीजमेंट के कारण भुला दिया और सोशल रिलीजियस बहस और लीगल स्क्रूटनी के बाद मंथन से बनेगा यूसीसी पर कानून। शाह का यह बयान अपने आप में यह बयां करता है कि मोदी 3.0 का एजेंडा क्या रहने वाला है। एक मजबूत देश हो, एक विधान हो, यह मोदी सरकार का लक्ष्य है। ये मोदी का भरोसा ही है कि राम मंदिर और कश्मीर जैसे सालों से लटके मुद्दों का हल उन्होंने पल भर में कर दिया, वो भी शांति से। और ऐसा शायद पहली बार हो रहा है जब कोई प्रधानमंत्री राजनीति में अपनी सरकार का ऐसा वापसी का भरोसा दिखा रहा है। चुनाव से पहले मोदी कैसे खुलकर खेल रहे हैं उसे इसी बात से समझिए कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव से पहले देश में सीएए लागू हो जाएगा। सीए नोटिफिकेशन, सीए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही सीए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। यह भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है। जब देश का विभाजन किया और वहां पर ढेर सारे वहां की देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन थे, उन पर प्रताड़ना होती थी, सारे लोग यहां भाग कर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आपका स्वागत है, आपको नागरिकता दी जाएगी। फिर मुकर गए। हालांकि सीएए पर तमाम विपक्षी दल भड़के हुए हैं, इसे लेकर राजनीति भी गर्म है, लेकिन बीजेपी का स्टैंड इस पर एकदम क्लियर है। अमित शाह ने पिछले साल ही दिसंबर में कोलकाता में भी कहा था कि देश में सीएए लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। सीएए एक ऐसा एक्ट है जो शरणार्थियों को नागरिकता दिलाता है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देता है। 2016 में इस बिल को संसद में पेश किया गया था। लोकसभा और राज्यसभा से यह दिसंबर 2019 में पास हो चुका है। सीएए पर देश में दिल्ली समेत कई जगह दंगे भी भड़के थे, जिसमें 50 से ज्यादा जाने गई थी, क्योंकि इसमें मुस्लिम शरणार्थी शामिल नहीं है। इसीलिए विपक्ष कहता है कि सीएए के तहत नागरिकता देने पर धर्म के आधार पर भेदभाव होगा। इतना ही नहीं, 4 राज्य केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल सीएए के विरोध में प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। लेकिन अब खुद अमित शाह ने साफ कर दिया है कि चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू होकर रहेगा। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से कहते हैं, अपनी तोपें और बंदूकें खोल लो और सीए मूवमेंट इस देश में लागू करके दिखाओ। पहले जिस दिन लागू होगा, आपकी सरकार का पतन का समय उसी दिन से शुरू हो जाएगा।
असल में सीएए पर नोटिफिकेशन जारी करना चुनाव से पहले का ट्रेलर है, जिसके जरिए यह बताने की कोशिश की गई है कि चुनाव बाद पिक्चर और भी अलग रहने वाली है। जैसे कि पीएम मोदी खुद कह चुके हैं कि फैसले बड़े होंगे, जिसका एक इशारा पीएम ने टाइम्स ग्रुप के बिजनेस समिट में किया। मैं गरीबी से निकलकर यहां पहुंचा हूं, इसलिए मुझे पता है कि गरीबी से लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। हमारी सरकार ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई अभियान शुरू किया, हर दिशा में काम शुरू किया, तो परिणाम यह आया कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए। ये दिखाता है कि हमारी सरकार की नीतियां सही है, हमारी सरकार की दिशा सही है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम देश की गरीबी कम करेंगे, अपने देश को विकसित बनाएंगे। मोदी देश को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का वादा पहले ही कर चुके हैं, लेकिन विकसित भारत का सपना अगर साकार करना है तो गरीब और मिडिल क्लास पर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। पीएम आवास योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना और सुकन्या समृद्धि योजना। मोदी की ये वो योजनाएं हैं जो मिडिल क्लास और गरीबों के लिए मददगार साबित हुई हैं।